हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। शुभम दिस साइड से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज बात करेंगे बॉन्ड्स क्या है या फिक्स रिटर्न इंस्ट्रूमेंट्स क्या है और इनको किस तरीके से देखना चाहिए। आजकल इन्वेस्टर्स का माइंडसेट काफी स्मार्ट और मेच्योर हो गया है और वो अच्छे से जानते हैं कि कौन सी जगह इन्वेस्ट करने से उनको एक फिक्स इनकम हो सकती है। इसलिए आजकल इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो में कुछ फिक्स रिटर्न इंस्ट्रूमेंट भी इंक्लूड कर रहे हैं, जहां एक डिफाइंड टाइम फ्रेम और डिफाइंड फिक्स रिटर्न का स्ट्रक्चर होता है, ताकि उन्हें पहले से क्लैरिटी रहे कि एक डिफाइंड टाइम फ्रेम में उनको कितना डिफाइंड फिक्स रिटर्न मिल सकता है। समझदार इन्वेस्टर्स को पता होता है कि पोर्टफोलियो के लिए क्लैरिटी और विजिबिलिटी भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। इसलिए काफी इन्वेस्टर्स आज की डेट में अपने पोर्टफोलियो में एक ऐसी लेयर ऐड कर रहे हैं जहां रिटर्न्स पहले से फिक्स हो। यहीं पर फिक्स रिटर्न इंस्ट्रूमेंट्स का रोल आता है, जैसे बॉन्ड, एसडीआईज। पर स्पेशली बात करें बॉन्ड्स की, तो यहां पर आपको मिलता है रिटर्न जो कि पहले से डिफाइंड होता है और फिक्स होता है। टेन्योर जो कि क्लियरली पहले से डिफाइन होता है, यानी कि इन्वेस्टर्स को पता होता है कि कितने टाइम तक उनका अमाउंट इन्वेस्टेड रहने वाला है। कुछ बॉन्ड्स में रिटर्न 12.5% पर एनम तक हो सकते हैं इश्यूअर और बॉन्ड्स के हिसाब से, और ये क्लैरिटी इन्वेस्टर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है और काफी वैल्यूएबल भी। बॉन्ड्स को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, जब कोई गवर्नमेंट, पीएसयू या कंपनी पैसे रेज करना चाहती है तो वो इन्वेस्टर से लोन ले लेती है। इन्वेस्टर्स पैसा लेंड करते हैं और बदले में फिक्स इंटरेस्ट मिलता है, जिसका कि पे आउट मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर ईयरली फॉर्मेट में हो सकता है, जो कि पहले से प्री डिफाइंड होता है। और मैच्योरिटी होने पर उनको अपना इन्वेस्टेड अमाउंट यानी कि अपनी कैपिटल वापस मिल जाती है। इसी इंस्ट्रूमेंट को हम बॉन्ड कहते हैं। ना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और सब टर्म्स इंटरेस्ट, टेन्योर, पे आउट इन्वेस्ट करते वक्त ही डिफाइन कर दिए जाते हैं, ताकि इन्वेस्टर को क्लैरिटी रहे। पर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम यहाँ आती है। इन्वेस्टर्स के माइंड में कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि कौन सा बॉन्ड लेना चाहिए, इश्यूअर कितना रिलायबल है, उसकी रेटिंग क्या है, और साथ में टेन्योर और इंटरेस्ट कैसे एनालाइज करें और कैसे मैच करें। एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए या इंडिविजुअल के लिए सब कुछ एनालिसिस करना इतना इजी और सिंपल नहीं होता है। इस गैप को ग्रिप इन्वेस्ट एड्रेस करता है। ग्रिप इन्वेस्ट एक सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर है, जहां पर बॉन्ड्स एंड फिक्स रिटर्न प्रोडक्ट्स ट्रांसपेरेंट और स्ट्रक्चर तरीके से अवेलेबल होते हैं। यहाँ जो बॉन्ड्स आप देखते हो वो क्रेडिट रेटेड होते हैं, एक्सचेंज लिस्टेड होते हैं और आपके डिमेट में होल्ड होते हैं। इससे ओनरशिप और ट्रैकिंग क्लियर रहती है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, एक्सेसिबिलिटी। ग्रिप इन्वेस्ट पर गवर्नमेंट बॉन्ड 100 रुपए से स्टार्ट हो जाते हैं और कॉर्पोरेट बॉन्ड 1000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हो। टेन्योर जो कि फ्लेक्सिबल होता है, जनरली 3 महीने से 36 महीने के बीच में होता है, जिसे आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं और उस ऑप्शन को देख सकते हैं। इससे आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ग्रिप इन्वेस्ट पर इन्वेस्ट करने का प्रोसेस भी काफी सिंपल रखा गया है। पहली बार इन्वेस्ट करने वाला बंदा भी काफी सिंपल लैंग्वेज में और इजी वे में समझ सकता है। सबसे पहले आप ऐप डाउनलोड करते हो या वेबसाइट पे जाते हो। साइन अप करने के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होता है। उसके बाद ओटीपी आता है। ओटीपी एंटर करके आप उसे वेरीफाई करते हो तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है। ये अकाउंट क्रिएट होने के बाद में आपको अपने अकाउंट की केवाईसी करनी होती है, जिसके लिए आपको पैन डिटेल्स, आधार डिटेल्स और बैंक अकाउंट का लिंक करना इंपॉर्टेंट होता है। ध्यान रखिए, प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपका जो फिक्स रिटर्न होगा वो आपके बैंक अकाउंट में ही डायरेक्टली आता है। नॉर्मली ये प्रोसेस 5 से 10 मिनट का सेटअप होता है और उसके बाद आपका अकाउंट रेडी हो जाता है। डैशबोर्ड ओपन करोगे तो आपको अलग अलग बॉन्ड्स और फिक्स इनकम ऑप्शन अवेलेबल होते हैं और हर ऑप्शन के साथ में क्लियरली मेंशन होता है इंटरेस्ट कितना मिलेगा, टेन्योर क्या होगा और कितना होगा, साथ में क्रेडिट रेटिंग क्या है, और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज की पे आउट कैसे आएगा, मंथली आएगा या मैच्योरिटी पे। मतलब डिसीजन लेने से पहले पिक्चर आपके सामने होती है। जब आप किसी बॉन्ड पे क्लिक करते हो तो उसका डिटेल पेज खुलता है। अब उस डिटेल पेज में कंपनी का बैकग्राउंड, पैसे का यूज, रीपेमेंट शेड्यूल और रिस्क फैक्टर सब क्लियरली मेंशन होता है। अगर आपको ठीक लगे तो फिर आप अपना अमाउंट एंटर कर सकते हैं, जैसे कि मिनिमम 10,000 से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। पेमेंट कंफर्म होते ही बॉन्ड आपके पोर्टफोलियो में शो होने लगता है। उसके बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ता, और अगर आपका बॉन्ड मंथली पे आउट वाला है तो हर महीने का इंटरेस्ट आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। डैशबोर्ड में आप देख सकते हो अगला अमाउंट कब आएगा, टोटल रिटर्न कितना हुआ और XIRR क्या बन रहा है, वो भी क्लियरली विजिबल होता है। एक अच्छी बात यह है कि कुछ केस में आपको अर्ली एग्जिट का ऑप्शन भी मिल जाता है, मतलब मैच्योरिटी से पहले भी आप बॉन्ड को बेच सकते हो। पोर्टफोलियो में मूव्स हमेशा एक जैसे नहीं रहते हैं, पर पोर्टफोलियो को बैलेंस और रेजिलेंट बनाया जा सकता है। अगर आप फिक्स रिटर्न और क्लैरिटी चाहते हो तो बॉन्ड्स को इग्नोर करना सही नहीं होगा। ग्रिप इन्वेस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। एक्सप्लोर करो, डिटेल समझो और अपनी प्लानिंग को लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रेंथन करो। फिक्स रिटर्न्स का मतलब गारंटीड या आश्वस्त रिटर्न्स नहीं है। कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज, म्युनिसिपल डेट सिक्योरिटीज, सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क और डिफॉल्ट रिस्क के अधीन है, जिसमें भुगतान में देरी और या चूक शामिल है। सभी ऑफर संबंधित दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।